मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार मनाया गया प्रदेश भर में संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज ने संत रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को किया संबोधित, जिसकी एक बानगी सीधी जिले में भी बहुत ही सुंदर देखने को मिली, जहां जिला कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान की अध्यक्षता एवं सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल के मुख्य अतिथि एवं बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह के विशिष्ट अतिथि में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने कार्यक्रम में पहुंचे समस्त जिलेवासियों को यह संदेश दिया कि संत शिरोमणि रविदास जी के चरित्र चित्रण एवं समाज में छुआछूत भेदभाव जैसी कुरीतियों से हटकर समाज को ऊंचाइयों तक ले जाना है। जबकि वहीं सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल ने भी संत रविदास जी के जीवन में किए गए अभूतपूर्व कार्यों का उल्लेख करते हुए संत रविदास जी के बताए हुए मार्गों में चलकर जिस तरह से ईश्वर की प्राप्ति की बात कही है, तो मैं भी अनुसरण करूंगा एवं समाज को भी अनुसरण करने की आवश्यकता है। ऐसा ही संत रविदास जी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे एवं कार्यक्रम को भी संबोधित किए। संत रविदास जी के जीवन पर वैसे तो हमारे भारत देश में सदियों से अनेक महान संतों ने जन्म लेकर इस भारत भूमि को धन्य किया है, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। और जब जब हमारे देश में ऊंच नीच भेदभाव, जात पात, धर्म भेदभाव अपने चरम अवस्था पर हुआ है, तब तब हमारे देश भारत में अनेक महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लेकर समाज में फैली बुराइयों कुरीतियों को दूर करते हुए अपने बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलते हुए भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। कार्यक्रम में उपस्थित रहे बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य, जिला पंचायत सीओ शकुंतला धर्मेंद्र सिंह परिहार, जनपद अध्यक्ष सीधी संजय सोनी, धर्मेंद्र शुक्ला, श्री मरकाम, कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर डी के द्विवेदी, ग्राम पंचायत बटौली के सरपंच सहित कई पदाधिकारी एवं आम जनमानस उपस्थित रहे। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। जी की जयंती में आप भी पधारे हैं, कहीं में कहीं संत रविदास जी के विचारों के बारे में कुछ 2 शब्द कहें। देखिए, संत रविदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण समय के संत हैं, जब भक्ति काल में बहुत ज्ञान की बात और जो समरसता की बात होती थी, और वो आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। और ये समरसता की आवश्यकता तो हमेशा रहती है, आज भी है। और जो छुआछूत भेदभाव उस समय काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, अभी निरंतर सरकारों की जो प्रयास हैं, जो प्रशासन है वो प्रयास करता है, नियम बने हैं, अधिनियमों में व्यवस्था है, उसके आधार पर। क्या प्रशासन प्रचार प्रसार उस संत रविदास जी के सिद्धांतों के बारे में कुछ करा पाएंगे? जी हाँ, जी हाँ। जैसे कि हमने देखा कि सीधी जिले में अभी पिता ने अपने पुत्र के ही बच्चे को खत्म कर दिया था सीधी शहर में, तो क्या उनके सिद्धांतों में थोड़ा प्रचार प्रसार होगा तो अच्छा कराएंगे। और ये ऐसी जो अपवाद स्वरूप घटनाएं हैं, इनके बारे में हम इनको जनरल बात नहीं कह सकते। ऐसा कहीं किसी के जो भी मानसिक स्थिति है उसके आधार पे वो ऐसा कोई करता है, तो ये एक सामान्य स्थिति तो नहीं है, लेकिन जन सामान्य को हम इसको एक ऐसा नहीं कह सकते कि ये जनरलाइज्ड सिचुएशन है ना, हमेशा ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो एक आध किसी की स्थिति है, पता नहीं क्या व्यवस्था रही होगी, उन्होंने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ समस्या रही होगी। लेकिन ओवरऑल जो है ज़िले में ऐसी स्थिति नहीं है कि इतनी अराजकता वाली स्थिति हो। इस समय ज़िले में काफ़ी क्राइम बढ़ रहे हैं, घटनाएं काफ़ी हो रही हैं, तो कहीं में कहीं अगर जिला प्रशासन अगर पहल करेगा तो हो सकती है? करेंगे इस संबंध में पहल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो इस कॉलेज और स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएँ हैं, उनके बीच में भी जागरूकता लाने के लिए हम लोगों ने अपनी जो है कार्य योजना बनाई है, मैंने और एसपी साहब ने, कि उन लोगों को इस छोटी छोटी सी कोई समस्याएं आती हैं या कोई, और उसके आधार पर चाहे वो उनकी पढ़ाई लिखाई में समस्या या फिर कोई प्रेम प्रसंग या कोई इसमें अगर असफलता हो रही है या कुछ ऐसी स्थिति है, उसमें आत्महत्या और इस टाइप के बड़े जो घटनाएं कारित हो रही हैं, उनमें जागरूकता ला के प्रयास करेंगे कि इस तरीके की घटनाओं में कमी आए। उनका जन्म 1433 था, उस समय जन्म हुआ तो कहीं में कहीं उनके विचारों पे, उनके सिद्धांतों में आज जिस तरह से आप कार्यक्रम के मुख अतिथि क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे उनके? और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को मैं नमन करता हूँ, और जिस तरह से आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ उन्होंने प्राप्त की, सामाजिक एकता के लिए, समाज को एक साथ आगे ले जाने के लिए और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता बताया उन्होंने, मैं उसका अनुसरण करने की लोगों से अपील करता हूँ। जिस तरह से आप संबोधन के समय
गंगा में जब स्नान करके कुछ ऐसे आपने अद्भुत शक्ति के बारे में उनको विचारों पे आप जानकारी दिए हैं, तो कौन सी ऐसी उनको जो मिली थी गंगा स्नान करते वक्त? गंगा जी ने एक मणियुक्त कंगन दिया था और उसी के उस पर आज तक कहावत है, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो रैदास जी से ही जुड़ी हुई कथा है। कहीं में कहीं उनके विचारों में आपने रखा है कि कबीर रैदास जी जूते जो जैसे वो कर्म पर विश्वास करते थे और कर्म करते थे, कर्म को छोटा नहीं मानते थे। वो जूते बनाने को छोटा नहीं मानते थे और जूता बनाना आज भी छोटा नहीं है। अगर हमारे यहाँ के उनके बिरादरी के लोग जूता बनाना न छोड़े होते तो इस देश में बाटा नहीं पनपता। आज मोची के नाम पर जूते बन रहे हैं, सबसे अच्छे बन रहे हैं। जूते बनाने वाले करोड़ों में खेल रहे हैं, अरबों में खेल रहे हैं। जूता बनाना कोई छोटा काम है क्या? आज जिस तरह से मध्य प्रदेश अभी लोगों को जी और कहीं में कहीं मोदी जी भी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार भाजपा द्वारा रविदास जी जयंती को पंचायत स्तर पर बृहद स्वरूप दिया गया है, इससे क्या संदेश पहुंचेगा पूरे प्रदेश? निश्चित रूप से लोगों में बात संदेश जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी चाहे समाज का जो वर्ग हो उन सब के कल्याण के लिए काम कर रही है और उनके महापुरुषों को सम्मान दे रही है। माननीय आप जहाँ आज मौजूद हैं, जैसे संत शिरोमणि दास जी का आज जयंती पे आप पधारे अतिथि यहाँ, किस उनके सिद्धांतों को, उनको विचारों के बारे में कुछ कहेंगे? जब हम संत रविदास जी की चर्चा करते हैं तो उनके विषय में सहज एक भाव आता है कि जो उनने सिद्धांत प्रतिपादित किया, हरि का भजे सो हरि का होए, जात पात नहीं पूछे कोई। इस विचारधारा को उन्होंने उस समय रेखांकित किया जब उस समय इतना छुआछूत चरम पर था। और आपने देखा कि राणा खानदान की बहू मीराबाई सबसे पहले उनको गुरु मानती हैं। कहीं में कहीं उनका जन्म भी जो है काशी में हुआ, तो आप भी जानते हैं कि काशी में उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनके पिताजी का जब देहांत हुआ तो उनके पिताजी की इच्छा थी कि उन्हें गंगा के घाट में जलाया जाए, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने रोक दिया कि गंगा के घाट पे आपको नहीं जलाया जा सकता, इसलिए कि आप निम्न कुल के हैं। तो संत रविदास जी ने गंगा का आह्वान किया, हे माँ, क्या मैं अपने पिताजी की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा? तो गंगा की धारा वहाँ पर बदल गई, गंगा टेढ़ी हो गई। ऐसे संत रविदास थे और जिनने एक समाज में समरूप विचारों में आज अपने सीधी जिले में पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग उन्हीं का पालन कर रहे हैं। उन्होंने एक वो लिखा है, भजन गाया है कि हम चाहते हैं कि सभी संपन्न हो, कोई भूखा न रहे, सबको अन्न मिल जाए। तो जब आप सबके अन्न की बात करते हैं तो फिर आप ये मानिए कि मोदी जी सरकार और शिवराज जी की सरकार, दोनों सरकारें हमारी ऐसी हैं कि गरीब के पेट तक दाना पहुँचे, गरीब की थाली खाली न रहे। इसको हमारे रैदास जी ने भी कहा और हमारी सरकार भी कह रही है।